Hello everyone. Today we will discuss about some HTML tags. ओके, तो HTML टैग हमारा क्या होता है? HTML जो हो टैग्स होते हैं जो वो एंगुलर ब्रैकेट्स के विद आपको मिलेंगे। जैसे लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द HTML टैग, ठीक है। और हमने क्या क्या किया था? टाइटल टैग, और क्या किया था हमने? हेड टैग, ठीक है। ये सारे टैग्स हमने किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। Okay, after that you will able to understand this notes or this video. Okay, क्योंकि वो बेसिक है। तो कमेंट टैग क्या होता है बेटा? व्हाट इज कमेंट टैग? कमेंट टैग जो आपके HTML डॉक्यूमेंट पे एज अ कमेंट शो करता है। इट मीन्स अगर आपने कोई HTML पेज बनाया है, इफ़ यू वांट कि वो पेज ओपन हो ना, तो पहले वो पेज का इंट्रोडक्शन टाइप दे कि दिस इज द पर्पस ऑफ दिस पेज। ओके, मीन्स ये क्या करता है? जस्ट कमेंट वो HTML कोड में इंसर्ट कर देता है। ओके, और इट इज अ कंटेनर टैग। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द example of inserting comment in any HTML document. Just you need to put explanation sign, then use double dash, means double minus, like this. Then this is comment. At the last you have to write again double minus and close it. Okay, let's implement this. Open notepad, write HTML code. Okay, HTML head title, ठीक है। In title tag you can define any title according to your work, according to your HTML file. Suppose I am writing here my first HTML file. You can write anything. Okay, just मुझे ये जो टाइटल है वो यहीं तक चाहिए, तो you just need to close HTML. Okay, close title first, title, then close head. ओके, तो ये हमारा टाइटल में शो करेगा। लास्ट क्लास मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शो किया था। इफ़ यू वांट टू सी, आई एम सेविंग दिस फाइल। मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रही हूँ। फाइल नेम माई डॉट HTML, give extension .html or HTML. Okay, save. I am minimizing this file. This is our file. ठीक है, ये ब्राउज़र में आप ओपन करोगे, ठीक है। डबल क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन करेगा। देखो, माई HTML फाइल जो मैंने टाइटल में दिया था ये शो कर रहा है, और ये इसका बॉडी सेक्शन है जिसमें मैंने अभी तक कुछ भी नहीं डाला। सो इट इज़ शोइंग ब्लैंक। ओके, नाउ if you want to add something in body, then you just need to use body tag. Okay, you want to add comment in comment. Okay, so you just need to use exclamation sign. Okay, this is the body section of
HTML file. You can write anything. Okay, just save this file, double click on this, ओके। तो ये जस्ट क्या होगा, बॉडी में ये शो नहीं करेगा वैसा। लेट्स सी इफ यू वी हैव डन एनी मिस्टेक। ये बस ये कमेंट के लिए होता है, आपके कोडिंग में ये शो नहीं हो, ठीक है, कि ये काम क्या कर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्मेटिंग टैग जो होता है हमारा, वो किस लिए यूज होता है, फॉर्मेटिंग करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है कमेंट इन द HTML कोड। अब HTML कोड के लिए को कमेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कोड है वो किस लिए है, वो सिर्फ ये डिफाइन कर रहा है। ओके, अब बॉडी ओपन है, मैंने क्लोज नहीं किया है। सेव, कोई भी चेंजेस करोगे सेव कर लेना। ओके, तो कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा खास, क्योंकि वो तो जस्ट कोडिंग का इंट्रो बता रहा है। जस्ट लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेटिंग टैग। अगर मान लिया आपने कोई टेक्स्ट वगैरह टाइप किया, उस पर फॉर्मेटिंग करना है, तो कैसे करेंगे हम, तो बॉडी टैग यूज़ करना होगा, ठीक है। दिस बॉडी टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी टू डिस्प्ले द टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स etc। यानी आप जो भी पेज वगैरह ओपन करते हो तो क्या होता है, आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो फिंगर का साइन आ जाता है, उस पर क्लिक करते हो कोई और पेज ओपन हो जाता है, तो वो लिंकिंग किया होता है। आप इमेज वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट जो होता है वो आप टेक्स्ट में कुछ डिज़ाइनिंग कर सकते हो, है ना। दिस कम्स आफ्टर द हेडिंग टैग, ठीक है। ये बॉडी टैग जो होता है हमारा हमेशा हेड टैग के बाद आएगा। तो एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स मैंने लास्ट क्लास भी आपको बता रखा है कि एट्रीब्यूट्स जो होता है वो हमेशा टैग्स के बाद आता है। यानी आपने जब यहाँ पे लिखा बॉडी, तो उसका एट्रीब्यूट उसका फीचर ऐड करेगा। जैसे टेक्स्ट लिखा है तो बॉडी टेक्स्ट, कैपिटल स्मॉल कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट में आप टेक्स्ट बता दो। स्पेसिफाई द कलर ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द इंटायर डॉक्यूमेंट। द वैल्यू कैन बी नेम ऑफ द कलर विद इन कोड। तो टेक्स्ट में आप कलर रेड, ग्रीन, येलो जो भी डालना है। और नेक्स्ट होता है बीजी कलर। बीजी कलर किस लिए होता है, बैकग्राउंड में अगर आपको कलर ऐड करना है तो आप कलर ऐड कर सकते हो। स्पेसिफाई द कलर ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द ऑफ आवर पेज, ठीक है, और ऑफ द वेब पेज। ओके, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन, ये एट्रीब्यूट क्या करेगा, इट सेट्स द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द वेब पेज। द वैल्यू कैन बी गिवन इन द नंबर और इन परसेंटेज। तो आप जैसे बॉडी में जो भी आप कंटेंट डालना चाहते हो, उसमें मार्जिन डालना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज। जैसे ये आपकी सपोज ये पूरी एक स्क्रीन है, तो उसमें 50% एरिया मार्जिन मतलब इतना हो जाएगा, 50% एरिया में वो मार्जिन कर देगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन में वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। वैसे ही टॉप मार्जिन होती है कि टॉप पे आपको कितनी मार्जिन, कितना डिस्टेंस रखना है, ठीक है, तो आप टॉप मार्जिन में दोगे। यहाँ पे भी वैल्यू परसेंटेज में दे सकते हो। इट सेट्स द मार्जिन एट द टॉप और बॉटम ऑफ द वेब पेज। द वैल्यू कैन बी गिवन इन नंबर और इन परसेंटेज। बैकग्राउंड, if you want to add some image in background, you can use background attribute. It make an image as the background of the web page. Okay,
देखो जैसे एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, बॉडी टेक्स्ट, ठीक है, बॉडी में टेक्स्ट जो होगा वो ग्रीन कलर का आएगा, बैकग्राउंड जो होगा वो लाइम कलर का आएगा, लेफ्ट साइड से 60 मार्जिन हो गया और टॉप साइड से 60, मतलब इधर से 60 कर रहा है और टॉप से 50 कर रहा है, ठीक है। लेट्स इम्प्लीमेंट दिस कोड प्रैक्टिकली, ओके। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉडी लिया था ना, अब चलो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सपोज मैं पहले आपको बीजी कलर ऐड करके दिखाती हूँ। COLOR होता है, COLOUR नहीं डालना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने डाल दिया ग्रीन, ठीक है, सेव कर लो और इसको रिफ्रेश भी कर सकते हो, यानी यहाँ पे क्लिक करना और एंटर प्रेस कर देना। देखो बैकग्राउंड में कौन सा कलर आ गया, हमारा ग्रीन कलर आ गया, ठीक है। और हमारा क्या था, टेक्स्ट, ओके। चलो अब टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो टेक्स्ट एट्रीब्यूट में स्पेस देकर टेक्स्ट, टेक्स्ट आप कौन से कलर का चाहते हो, टेक्स्ट का कलर मैंने कर दिया, ऐसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आएगा, आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया ब्लू, ओके। तो आपको कोई टेक्स्ट टाइप करना होगा, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट टाइप नहीं कर रही हूँ, यहाँ से कोई फाइल उठाती हूँ, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। सपोज मैंने ये टेक्स्ट लिया है, आई एम पेस्टिंग दिस कोड ओवर हियर, ओके, सेव कर दिया मैंने, ओपन करो इसको एंड रिफ्रेश दिस। तो जो आपने टेक्स्ट डाला था वो ब्लू कलर का है। अगर आपने यहाँ से टेक्स्ट का कलर हटा दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल शो इन ब्लैक कलर। सेव करना, सेव नहीं करोगे तो चेंजेस नहीं होंगे, ओके। रिफ्रेश कर लो, ब्लैक कलर का आ गया। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे लाइन चेंज नहीं हो रहा है, मैंने तो नहीं, ये जैसे ये फर्स्ट लाइन में था, फिर ये सेकेंड लाइन में बी था, तो उसके लिए यहाँ पे हम टैग्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी पहले हम बॉडी के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट्स हमारा नेक्स्ट क्या है, जो मैंने आपको कराया था। और कौन सा एट्रीब्यूट मैंने नहीं कराया, बैकग्राउंड करा दिया, बीजी कलर करा दिया, टेक्स्ट और बीजी कलर कराया है ना, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन। चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लेफ्ट मार्जिन, ठीक है, मैंने दे दी 60, सेव, सेव कर लो, वापस से पेज पे आओ और इसको रिफ्रेश कर लो, अदरवाइज इसको रीओपन कर सकते हो। तो देखो लेफ्ट साइड से मार्जिन आ गई, देखो टॉप से अभी कोई मार्जिन नहीं है, ऐड करके दिखाती हूँ मार्जिन, टॉप मार्जिन, ठीक है, टॉप मार्जिन मैंने सपोज दे दिया 80, ठीक है। सेव कर लो फाइल को और यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, टॉप से भी मार्जिन आ गया, ठीक है। और क्या था हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट था हमारा टॉप मार्जिन, लेफ्ट राइट मार्जिन भी कर सकते हो यूज़, ठीक है। लेफ्ट मार्जिन 90, ठीक है, सेव कर लो, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लो, मैंने कोई मिस्टेक किया है इसलिए कुछ भी शो नहीं कर रहा है,
ये डबल कोट्स यहाँ पे आया है। ठीक है, मिस्टेक होगा ना तो आपके पेज पे कुछ भी शो ही नहीं करेगा ये। रिफ्रेश करो आगे, तो देखो लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, सारा मार्जिन मैंने यूज़ कर लिया। अब लास्ट रह रहा है जो मैंने नहीं कराया है, वो है कौन सा, बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड पे इमेज इंसर्ट करना है। तो बैकग्राउंड पे इमेज डालने के लिए आपके पास इमेज पहले तो होना चाहिए। मैं देख लेती हूँ इमेज, यहाँ पे कोई इमेज अवेलेबल है कि नहीं है मेरे पास। कोई भी इमेज ले सकते हो, है ना। ये मैं इमेज डाल देती हूँ। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ क्लाउड, कंसेप्ट ऑफ क्लाउड, ये रहा। इसको रीनेम कर देती हूँ। आप अपना इमेज भी डाल सकते हो खुद का, या कोई और इमेज हो तो। आई एम इमेज 1 करके मैं इसको सेव कर ली। ओके, अब इस पे आ जाओ आप फाइल पे। अब यहाँ पे क्या डालोगे, बैकग्राउंड में एक ही हो सकता है, बीजी कलर, बैकग्राउंड में कलर डालो, नहीं तो फिर आप इमेज डाल दो। ठीक है, यहाँ पे देखो जो हमारा बैकग्राउंड से फ्यूज करोगे तो इमेज आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को शो करती हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड यूज करके। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज में मैंने ले लिया। स्पेलिंग चेक कर लेती हूँ, मैंने इमेज पूरा लिखा IMAGE। ठीक है, .1 करेक्ट होना चाहिए। सेव, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। तो ये बैकग्राउंड में इमेज आ नहीं रहा है, बिकॉज मैंने आई थिंक उसका एक्सटेंशन नहीं दिया। राइट क्लिक कर लो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, और ये जो फाइल है उसका एक्सटेंशन .jpg फाइल है, .jpg लगा दो। .jpg सेव कर लिया मैंने, और इसको रिफ्रेश कर लो। देखिए ये आ नहीं रहा है, डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है। ये सिंटैक्स तो यही होता है। ठीक है, तो ये हमने बहुत सारा एट्रीब्यूट कर लिया प्रैक्टिकली। अब यू जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट बाय ओन। ठीक है, आपको खुद से इम्प्लीमेंट करना है, तब आप सीख पाओगे इसको। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट, comment on comment section. Okay, thank you for watching this video.